हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का 6वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 9 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि एक राशि, तो मान लेंगे वह राशि क्या है, 1 रुपये है। एक मान के चलेंगे, आप 100 भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लेंगे वह राशि क्या 1 रुपये है, वह दोगुनी हो जा रही है। क्या हो जा रही है? 1 रुपये से 2 रुपये हो जा रही है। कितने समय में? 10 वर्षों में। तो यहाँ पर हम 10 ईयर शॉर्ट में लिखेंगे इस प्रकार से, 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है। तो पहले 1 रुपये थी, 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, यानी दोगुना हो गया। तो यहाँ से देखेंगे, हम कहें 1 रुपये से 2 रुपये हो गया है तो ब्याज कितना बढ़ा है? 1 रुपये ब्याज बढ़ा है। क्लियर है? यही हो जाएगा यस आई। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहेंगे। 1 रुपये से 2 रुपये हो गया 10 वर्षों में, तो 1 रुपये से 2 रुपये हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा? 1 रुपये ब्याज बढ़ा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में यह राशि, तो कितने वर्षों में वही राशि 1 रुपये जो राशि है कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपये से 3 रुपये हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, ये वर्ष में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये से 3 रुपये होने में ब्याज कितना बढ़ेगा? यहाँ पर 2 रुपये ब्याज बढ़ेगा। क्लियर है? 1 रुपये से कोई राशि 3 रुपये हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा? यहाँ पर 2 रुपये बढ़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे क्या हुआ। 1 रुपये ब्याज बढ़ने में 10 वर्ष लग रहा है। 1 रुपये यहाँ पर ब्याज बढ़ने में कितना लग रहा है? यहाँ से देखेंगे 10 वर्ष का समय लग रहा है। जब 1 रुपये ब्याज बढ़ा है तो 10 वर्ष लगा है। तो यहाँ से देखेंगे क्या 2 रुपये ब्याज बढ़ने में कितना समय लग जाएगा? 2 रुपये ब्याज बढ़ने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इसका क्या है? डबल है, यानी दोगुना है। ये इसका क्या है? दोगुना है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर वर्ष भी दोगुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10 दूनी 20 वर्ष। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो 20 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? इजी है, ध्यान से समझेंगे। मान लेंगे वह धनराशि क्या 1 रुपये है। 1 रुपये आप मान के चलिए, इजी रहेगा सॉल्व करना। तो 1 रुपये से दोगुना हो गया, यानी 2 रुपये हो गया है। कितना समय लगा है? 8 वर्ष का समय लगा। इस प्रकार से लिखेंगे। तो जब 1 रुपये से 2 रुपये कोई राशि हुआ है तो इसमें ब्याज कितना बढ़ा? 1 रुपये ब्याज बढ़ा है। तो 1 रुपये क्या हो जाएगा? यस आई हो जाएगा। क्लियर है? 1 रुपये ब्याज बढ़ चुका है 1 रुपये से 2 रुपये जब हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 गुना होने पर अब यही राशि जो है 1 रुपये से 4 रुपये हो गया, यानी 4 गुना हो गया। तो कितना समय लग जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 रुपये से 4 रुपये जब होगा तो यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 3 रुपये ब्याज ही होगा, 3 रुपये ब्याज होगा। क्लियर है? बस यही आप समझते चलिए। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 रुपये ब्याज बढ़ने में 8 वर्ष लगा है। 1 रुपये ब्याज बढ़ने में कितना समय लगा है? 8 वर्ष का समय लगा है। तो 3 रुपये ब्याज बढ़ने में, तो 3 रुपये ब्याज बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर ये देखिए, इसका क्या है? 3 गुना है। क्या है? यहाँ पर इसका क्या है? 3 गुना है। तो आप वर्ष का भी 3 गुना कर दीजिए। क्लियर है? तो 8 त्रिके 24 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक राशि कहा जा रहा है तो मान लेंगे वह राशि क्या 1 रुपये है। 1 रुपये से 2 गुनी यानी 2 रुपये हो गया। 1 रुपये से 2 रुपये हो गया। ऐसा होने में 4 साल का समय लगा, यानी 4 वर्षों में 1 रुपये से कोई राशि 2 रुपये हो गया तो ब्याज कितना बढ़ गया, 1 रुपये ब्याज बढ़ा है। क्लियर है, यही हो गया यस आई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे क्या कहा जा रहा है। यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। यानी यही राशि अब 1 रुपये से 16 रुपये होने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। तो जब 1 रुपये से 16 रुपये होगा तो यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ेगा, 15 रुपये ब्याज बढ़ेगा। क्लियर है, 1 से 16 रुपये हो गया तो ब्याज इसमें कितना 15 रुपये है। तो 1 रुपया ब्याज होने में कितना समय लग रहा है, 4 साल का समय लग रहा है। 1 रुपया ब्याज होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। तो 15 रुपये ब्याज होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से देखेंगे इसका कितना है, 15 गुना है। क्लियर है, इसका ये 15 गुना है। तो आप क्या करिए, साल का भी 15 गुना कर दीजिए तो 15 चौके 60 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक धनराशि 15 वर्षों में तिगुनी, तो वह धनराशि 1 रुपये है मान लेंगे। अब 1 रुपये से 15, अब 1 रुपये से यहाँ पे सॉरी देखेंगे 3 गुनी, 1 रुपये से 3 गुनी यानी 3 रुपये हो जा रहा है। 1 रुपये से 3 रुपये हो जा रहा है कितने समय में, 15 वर्ष में। 1 रुपये से 3 रुपये होने में 15 वर्ष का समय लग रहा है। अब कहा जा रहा है समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। अब यही जो राशि है 5 रुपये बनेगी तो कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 1 रुपये से 3 रुपये होने में 15 साल का लगा समय, तो यहाँ पर ब्याज कितना है, तो हम कहें ब्याज क्या है, 2 रुपये है। क्लियर है, तो 2 रुपये ब्याज होने में कितना समय लग रहा है, 15 रुपये। अब यहाँ पर मैं ब्याज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके होंगे 1 रुपये से 3 रुपये हुआ है तो 2 रुपये ब्याज है, तो 2 रुपये ब्याज होने में 15 साल का समय लगा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपये से 5 रुपया होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर ब्याज क्या है, 4 रुपये है। क्लियर है, तो 4 रुपये ब्याज होने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो आप क्या करिए वर्ष का भी 2 टाइम कर लीजिए, तो 15 दूनी 30 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है एक ऋण, तो मान लेंगे वह राशि क्या है, 1 रुपये है। 1 रुपये से 3 रुपये हो गया है कितने समय में, 6 वर्ष में। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्याज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर ब्याज अगर आप देखेंगे तो बिना लिखे भी आप समझ सकते हैं। 1 रुपये से 3 रुपये हो गया है तो ब्याज कितना बढ़ा है, 2 रुपये ब्याज बढ़ा है। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से आप दिमाग में भी समझ सकते हैं। तो 8 गुना, यही राशि 1 रुपये से 8 रुपये हो गया। 1 रुपये से 8 रुपये होगा तो कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ा, 1 से 8 रुपये हो गया तो 7 रुपये ब्याज है। क्लियर है, ये चीज़ आप दिमाग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2 रुपये ब्याज बढ़ने में 6 साल का समय लग गया है। 2 रुपये ब्याज जब बढ़ा है
तो कितना समय लगा है, यहाँ पर देखेंगे 6 साल का समय लगा है। जब 2 रुपये ब्याज बढ़ा है 6 साल का समय लगा है, तो 7 रुपये ब्याज होने में कितना समय लगेगा यही पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 रुपये से 7 रुपये हो रहा है, तो इसका कितना टाइम्स है, तो इसका देखेंगे 3.5 टाइम्स है, यानी इतना गुना है। तो यहाँ पर भी इसका इतना गुना कर लेंगे वर्ष का 3.5 टाइम, तो 21 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। 2 से 7 हुआ है, तो 2 से 7 इसका कितना टाइम्स है 3.5, यानी 2 में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इसका 3.5 गुना है ये। क्लियर है। तो दोनों में समान होगा, इसमें भी इतना गुना करेंगे तो 21 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वह धन होगा, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, कहा जा रहा है 500 रुपये। तो ये जो दिया है ये क्या है, मिश्रधन है, तो इसको हम ए से लिखते हैं मिश्रधन को। और जो है 4 वर्षों में कहा जा रहा है कि 900 रुपये हो जा रहा है, 400 वर्षों में 900 रुपये हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ से देखेंगे तो इनका हम डिफरेंस लेंगे, तो जब डिफरेंस लेंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष मिलेगा, 2 वर्ष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400। क्लियर है। 2 साल का देखेंगे ब्याज क्या है 400 रुपये हो गया। क्लियर है। और 2 वर्ष का आपको मिश्रधन दिया गया है, कितना है 2 वर्ष का मिश्रधन 500 रुपये। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है 500 रुपये, और 2 वर्ष का ब्याज क्या है 400 रुपये। यदि हम मिश्रधन में से ब्याज घटा दें तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 400 रुपये अगर हम ब्याज घटा देंगे तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल का पता चल जाएगा 100 रुपये। क्लियर है। यही हमारा प्रिंसिपल है, इसको हम शॉर्ट में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया 100 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यहाँ पर दर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सेम है, दर पूछा जा रहा है। इसके पहले हमने क्या देखा, प्रिंसिपल देखा था, इसमें दर देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से लिखेंगे 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 12,000 हो जा रहा है। 6 वर्ष में 12,000 और 9 वर्ष में जो है 15,000 हो जा रहा है। 9 वर्ष में 15,000 रुपये हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है ब्याज की दर बता दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। क्लियर है। तो इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस क्या मिलेगा 3 साल का मिलेगा। तो यहाँ भी इनका डिफरेंस लेंगे तो 3,000 मिल जाएगा, यानी 3 साल में 3,000 ब्याज बढ़ा। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा 1,000 रुपये। क्लियर है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया गया है ये मिश्रधन दिया गया है, 6 साल का मिश्रधन। 6 साल का मिश्रधन देखिए आपको पता है 12,000 रुपये। तो आप क्या करिए 6 साल का ब्याज निकाल लीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दीजिए दोनों साइड में। तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साल का आपको ब्याज पता चल जाएगा। ये जो ब्याज है कितने का है, SI 6 साल का है, और हमें 6 साल का मिश्रधन पता है। क्लियर है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो आप क्या करिए यहाँ पर मूलधन निकाल लीजिए। तो 12,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप मिश्रधन में से यदि हम ब्याज माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपये हो गया। अब आप आसानी से रेट निकाल सकते हैं। देखेंगे SI बराबर फार्मूला आपके पास होता है PRT डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला होता है। SI का मान आपको पता है, यहाँ से देखेंगे दूसरे पेन से लिखते हैं। SI है 6,000 बराबर प्रिंसिपल भी क्या है 6,000 है। क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय रेट निकालना है,
समय यहाँ पर देखेंगे 6 साल मेंशन करेंगे क्योंकि 6 साल के लिए हम निकाल रहे हैं। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे पहले तो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे r गुणे 6, तो जब r बराबर निकालेंगे तो 100/6 मिलेगा। 100/6 का मतलब होता है देखेंगे 16.66%। क्लियर है। 16.66%, 100/6 का मतलब होता है। डिवाइड करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान देंगे, यदि कोई राशि 4 वर्षों में देखेंगे 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर, यानी वह राशि प्रिंसिपल और रेट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे इसके पहले हमने क्या देखा था, सेम क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकाला था और इसके जस्ट पहले भी हमने रेट देखा है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पहले हम देखे हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर कितना आया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान देंगे, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपये की ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पर ब्याज दिया गया है। देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर उसे इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हमें रेट बताना है। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे हम जानते हैं कि SI का फार्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, इसका फार्मूला होता है। लेकिन इसको हम 2 बार ऐसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। इस फार्मूले में आपको मान रखना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बराबर इस किसके होता है, SI के। दोनों का कॉमन SI आपको दिया गया है 2,400 रुपये। तो इस फार्मूले में आपको मान रखना है। देखेंगे प्रिंसिपल पहले कितना दिया, 5,000 रुपये। तो पहले प्रिंसिपल आपको ज्ञात है 5,000 रुपये। रेट निकालना है, रेट दोनों में देख रहे हैं, कारा समान है। जमा राशियों पर समान ब्याज की दर होने पर कुल राशि, तो यहाँ पर रेट दोनों में समान है। 5,000 रुपये के लिए रेट समय कितना दिया गया, 4 वर्ष। 5,000 रुपये के लिए समय क्या है, 4 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे फार्मूले में होता है, प्लस यहाँ पे देखेंगे मूलधन कितना है, 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये। 5 वर्ष के लिए मूलधन क्या है, 4,000 रुपये। यहाँ भी रेट निकालना है, लेकिन यहाँ पर समय क्या है, 5 वर्ष का है, डिवाइडेड बाई 100। दोनों का देखेंगे ब्याज क्या है, बराबर है, कितना है, 2,400 रुपये। दोनों का ब्याज बराबर है, दिया गया 2,400 रुपये। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 50 को गुणा 4 में करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 200 रुपये मिल जाएगा। क्लियर है। 50 गुणे 4 करेंगे तो आपको 200 रुपये मिलेगा, 200 R प्लस के। 40 का गुणा 50 में करेंगे तो यहाँ भी 200 आपको मिलेगा, 200 R बराबर के यहाँ पर हो जाएगा 2,400। यहाँ से देखेंगे इसको ऐड करेंगे, 200 200 400 R इक्वली हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2,400। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए पहले, 4 से यहाँ पर इसको डिवाइड करिए, 4 6 के 24, यानी R बराबर कितना आ गया, देखेंगे 6%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा साधारण ब्याज का 6वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।